हे विद्वानों, अब भगवान श्री राम वैशाली से जहाँ सुमित्र ने इनका स्वागत किया, कार्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रातःकाल जनकपुर की ओर चलते हैं। तो रास्ते में वैशाली राज्य, विशाला नगरी ख़त्म होता है, सुमित्र का राज्य ख़त्म होता है, और बाराही गंडक, जिसको बूढ़ी गंडक भी बोलते हैं, उसके तुरंत बाद जैसे पार करते हैं जनकपुर लग जाता है। तो जनकपुर लग जाता है, फिर आगे चलते हैं। एक सुनसान प्रदेश में एक आश्रम देखा, उसके विषय में बात किया। तो संपूर्ण कथा स्वामी जी ने, विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम ऋषि का है, यहाँ श्राप दिया है। इसका प्रमाण देखिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 48वां सर्ग में श्लोक 9 से लेकर के 17 तक पूरा प्रमाण आप देख लीजिए। भगवान श्री राम की उम्र 14 वर्ष 6 माह 20 दिन की थी जब वैशाली से चले थे, और इतनी ही उम्र में अहिल्या को तारा था, और इतनी ही उम्र में बिशौर पहुँच चुके थे, जहाँ यज्ञ हो रहा था उनका। ततः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघवो उष तत्र निशामेकाम जगमतु मिथिलाम। ततः सुमत से उत्तम आदर सत्कार पाकर वह दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे, और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। इस लोग 9वां है 10वां। ताम दृष्टा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम साधु संसंतो मिथिलाम संपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जैसे बाराही गंडक मुजफ्फरनगर में पार किया, जनकपुर लग गया। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साथ साथ कहकर उसकी भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रम दृश्य राघव पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनिपुंगमम। मिथिला के ऊपर में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। आज भी सुनसान है, 3 किलोमीटर कोई आबादी नहीं है। ये है हमारा वाल्मीकि रामायण। सुनसान था। उसे देखकर श्री रामचंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, इदम आश्रम संकाशम किम नितम मुनिवर्जितम शोधमुक्षाम भगवान कस्याम पूर्वमाश्रम। भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। तच्छुत्वा राघवेणोक्तम वाक्यम वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर प्रवचन कुशल महातेजसी महामुनि विश्वामित्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया। हंतते कथयिष्यामि शृणुतत्तेन राघव ये सहित आश्रम पदम सतम कोपान महात्मनः। सप्तम कोपान महात्मनः। रघुनंदन पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे साप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाश सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात आतिष्ठत अहिल्या सहित पुरा बरसपूगानेकानी राजपुत्र महायशस्वी राजपुत्र राम। पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया। इस क्षीरमती छिर्रोई नदी दूधमती के किनारे ही है। तस्यांतरम विदित्वा च सहस्राक्ष सचीपति मुनिवेशधरो भूता अहिल्यामिदमब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचीपत इंद्र गौतम मुनि का वेद धारण के वहाँ आए और अहिल्या को इस प्रकार बोली, ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नासिन सुसमाहिते संगमम मिच्छामि त्वया सह सुमध्य में। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रथ की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।
सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेश सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेद धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्विध नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब अगले क्रम में